बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलोसॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS614 डेटा वेयर हाउसिंग आपके लिए एक परफेक्ट कंप्लीट सोल्यूशन है। ये अपने बारे में बताता चलूँ, मैं VU से मास्टर, VU से एमफिल, CCNA सर्टिफाइड, CCNP सर्टिफाइड, AI सर्टिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ और मेरा गवर्नमेंट सेक्टर का 15 साल का एक्सपीरियंस है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। CS519, 619 प्रोजेक्ट के हवाले से भी आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए अब हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे ये इनलाइन सोल्यूशन है सर का, मतलब यहीं पे आपने अपलोड करना होता है। वो आप खैर आदि हो चुके हैं, इनलाइन सोल्यूशन आप समझते हैं चीज़ों को। अब पहला क्वेश्चन सर का ये है, The following table contain 5 scenarios related to online transaction processing and data warehouse transaction. Each scenario is followed by a blank column where you can identify whether it belongs to OLP or data warehouse. हमने इसको पढ़ना है, इसको पढ़ के बताना है कि ये OLTP है या डाटा वेयर हाउस है। वो देख के पता चल जाता तो बड़ा इजी है। कस्टमर प्लेस एन ऑनलाइन ऑर्डर फॉर मोबाइल फ़ोन यूजिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट, ये OLTP है। इसका सलूशन यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। A customer place an online order for a mobile phone using e-commerce website OLTP. A business analyst run a report. डाटा वेयर हाउसिंग एक्चुअली क्यूरीज के लिए होता है, लंबी चौड़ी क्यूरीज के लिए, तो छोटी छोटी क्यूरीज के लिए भी नहीं होता, जिसकी बेस पे आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। A business analyst run a report to compare yearly sale trend across different regions, data warehouse. Our marketing team run a query to find the top 10 most purchased product in the last quarter, data warehouse. मतलब ये देखें क्यूरीज हो रही है। एन ATM, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। एन ATM ट्रांजेक्शन अपडेट अ कस्टमर बैंक अकाउंट बैलेंस आफ्टर ए विड्रॉल, OLTP. A user update their delivery address in their online profile, OLTP. क्वेश्चन टू, नॉर्मलाइजेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर टेबल। पहले सर का क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, ये सर ने एक टेबल दिया हुआ था और सर हमसे पूछ कर रहे हैं, आइडेंटिफाई एट लीस्ट 2 redundancy issue in the table, suggest how you would normalize the table up to third normal form and also convert it to the third normal form. कि आप इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे और करके भी दिखाएं। ठीक है ना, ये टेबल था, इसको एक बार देख लें आप लोग। चलें, here are 2 clear redundancy issue in the customer order table। मतलब क्वेश्चन 2 का जवाब है ये, कस्टमर इंफॉर्मेशन इज रिपीटेड, फॉर एग्जांपल सारा खान अपेयर इन 2 rows विद द सेम ईमेल। ये देखें ज़रा, ये भी सारा खान, ये भी सारा खान, रिडंडेंसी आ रही है ना। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इज रिपीटेड, द वायरलेस माउस अपेयर इन 2 rows विद द सेम प्राइस। ये देखें, वायरलेस माउस, यहाँ पे भी वायरलेस माउस, ये प्रोडक्ट प्राइस, ये प्रोडक्ट प्राइस। अब पहले का हमने जवाब दे दिया, इस क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 डाटा रिडंडेंसी इशू इन द करंट टेबल। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे कैसे जाना है, लेट्स नॉर्मलाइज टेबल इन दी 3 स्टेप्स। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिक्वायर्स एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक मतलब होता है कि एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक वैल्यू से भूल ना जाए ना, आप गड़बड़ ना कर लें, एक वैल्यू एटॉमिक वैल्यू होती है। यहाँ पे वायरलेस माउस भी लिखा हुआ है और वायरलेस कीबोर्ड भी लिखा हुआ है, तो फिर ये सिंगल एटॉमिक वैल्यू ना रही तो ये मल्टीपल वैल्यू होगी, फिर इसलिए हम इसे कहते हैं सिंगल एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, एक वैल्यू, किसी एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। एंड यूनिक रो आइडेंटिफायर, प्राइमरी की, द गिवन टेबल ऑलरेडी सेटिस्फाइड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हमारा ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही है, मतलब यहाँ पे लिखा होता है सारा खान और साथ लिखा होता है अहमद अली, तो ये तो फिर सिंगल एटॉमिक वैल्यू ना होती। बहरहाल इस वक्त हमारा यहाँ पे 2 डेट्स लिखी हुई होती, मल्टीपल वैल्यू।
बहरहाल हमारा ये टेबल सिंगल नॉर्मल फॉर्म में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। Second normal form requires removing partial dependency, that is attribute that depend only on a part of the composite key. Solution create a separate table for customer and product. इसका solution ये है कि आप customer और product का separate table. Third normal form, remove transitive dependency, non key attribute depending on other non key attributes. इसको remove करना होता है हमने। इसके लिए हमने table को 3 हिस्सों में divide कर दिया। To normalize the customer order table to third normal form, we split data into 3 separate tables: customer, product and orders. Customer ID, customer name, customer email. Product table, product ID, product name, product price. Order ID, customer ID, product ID, order date. देखें वो जो कस्टमर ऑर्डर टेबल आ रहा था अब ऐसे नजर आएगा आपको, और ये है बेहतरीन। अब ऑर्डर आईडी देंगे, कस्टमर आईडी देंगे, प्रोडक्ट आईडी देंगे और ऑर्डर डेट देंगे। वो सारा कुछ निकल गया इधर में से, हमने लहदा कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा अब कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। द डिज़ाइन एलिमिनेट redundancy and satisfies third normal form by separating customer data into its own table, separating product data into its own table, using foreign key customer ID, product ID in the order table. ये था जी हमारा सोल्यूशन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये आपने ऐसे बना के एज इट इज़ आपने अपने इनलाइन सोल्यूशन में अपलोड कर देना है। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।